आपके सिवा कोई कर ना सके। आप वरदान नहीं दोगे तो कौन देगा, और ये आपने वरदान देने का संकल्प किया था। तो इधर उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ पर डेरा लगा दीजिए और मेरा इंतजार कीजिए। इधर अंतर ध्यान हुए गोरखनाथ बाबा और सीधे पाताल लोक में पहुंचे। पाताल लोक में जाके उन्होंने देखा एक सभा राजा बासुक की लगी थी। वहां उन्होंने कहा, जैसे ही देखा राजा बासुक ने आसन दिया, आइए। और वहां सब नाग और नागिन थे, उनकी सभा लगी थी। तो उनसे कहा, ऐसा करिए, मुझे आप एक ऐसा नाग दीजिए जो हम पुत्र देने का वरदान दिया रानी बाछल को, तो उसे हम वरदान दे दें। इधर सब नागों को बुलाया, सबसे कहा, लेकिन कोई नाग आने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि कहा कि अब तो हम बाहर हैं, अगर मैं दोबारा गया तो नरक में 9 महीना तक लटका दिए जाएंगे, इसलिए कोई नहीं आया। इधर पद्म नाग जो अवतारी था, पद्म नाग आया, उसने कहा, महाराज हम आपके साथ चलेंगे। और इधर राजा बासुक ने रोका कि इसे मत ले जाइए और किसी को। इधर राजा बासुक ने बहुत रोका, लेकिन इधर गोरखनाथ बाबा ने गूगल में रखा और वहां से निकल आए। इधर ऐसा लहरा बजाया कि भैया शायद की बात वो राजा बासुक मोहित हो गया। मजा बाबा की। इधर गूगल लेके आए और एक बरगद का पेड़ था भैया, उसी में समा दिया। इधर राजा बासुक ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। बाद में वो गूगल लेके गोरखनाथ ने रानी बाछल को दिया और कहा, जितनी तुम्हारे यहाँ बांझ हो उनको सबको ये गूगल दे देना, सब पुत्र प्राप्ति में हो जाएंगे। इसलिए वो गूगल लेके रानी बाछल वापस महलों में आ गई। भैया लाला राम जब महलों में आ गई तो देखिए, कोई ज्यादा अगर सीधा आदमी होता है तो वो जब जानते हुए कि अगर ये गूगल खा लें तो शायद हमको पुत्र हो जाएगा, लेकिन नहीं। रानी बाछल थी, उसने सोचा कि हमारे यहाँ काफी बांझ हैं तो हम सबको देंगे जाके, इसलिए हम गूगल नहीं खाएंगे। तो भैया इधर आके पहले बुलाया पंडितानी को। दियो महल पंडितानी को। पंडितानी को बुलाया और कहा, मैया तू खा ले बन पंडितानी, तेरे होएगो नर सिंह
बीररी तू खाल बन पंडतानी तेरा होएगो नरसिंह बीररी। बांट कर करके मैया सबको देती। देखिए भैया किस किस को दिया। जो महल की एक चमारी थी उसे भी दिया, वो भी बांझ थी। खाले बन चमारी तेरा होएगो भजुआ बीररी। खाले बन चमारी तेरा होएगो भजुआ बीररी। अरे तीजो बाट बाटो मैया ने तो मैया ने अरे तीजो बाट बनाओ मैया ने। तू खाए ले बन मैतरानी तेरे होएगो रत्ना बीररी। तू खाए ले बन मैतरानी तेरे होएगो रत्ना बीररी। तू खाए बहन मतरानी वीर तेरे रत्ना हुए गोरी। चार बांट बांट दिए मैया ने। इधर किसको दिए? पंडतानी को, और एक महल की चमारी को और मैत्रानी को। इधर उन्होंने सोचा कि मेरी नीली घोड़ी वो भी बांझ है। इधर थोड़ा गूगल लिया और नीली घोड़ी के पास गए और कही तू खाए ले नीली घोड़ी बछेड़ा होएगो नीलोरी। तू खाए ले नीली घोड़ी बछेड़ा हुए गोरी। तू खाए नीली घोड़ी बछेड़ा हुए गोरी। इधर चार बांट बांट दिए मैया ने गूगल के, सबको दिया। वो महल की जो नीली घोड़ी थी उसे भी दिया और उसके पीठ को थपथपाया और कहा जा तू खा ले, ये तेरे को नीला बछेड़ा देगी। इधर ये बात जो उसकी नंद छबिंदे थी उसने देखा कि हमारी भाभी ने पता नहीं सब लोगों को बुलाया और सब लोगों को बांट दिया लेकिन हमें नहीं दिया। और भैया देखो आजकल नंद वैसों वैसी होती हैं, चूनों की बुरी होती है। तो उनने देखी, उनने कही भाभी ने हमारी सबको पता नहीं क्या क्या खिलाया लेकिन हमको नहीं खिलाया। तो इधर थोड़ा सा वो जमीन पे गिर गया था, थोड़ा सा जमीन पे गिर गया तो इधर उसने उठाया और मुख में रख लिया। तो भैया पुराण के हिसाब से बताया जो बाला भांजा है तो छबिंदे के कुंवारे पे हुए थे, तो वो इसीलिए बाला भांजा बताया गया। और ये पांचवा बनाया तो मैया ने तारो गुरु को ध्यान मात ने
इधर भैया पांचवा बनाया तो वो खुद ही इधर सास ससुर के ध्यान किया, चरण छुए और उसके बाद में वो गूगल खुद ही खा लिया। काफी समय हुआ, इधर गूगल ने असर किया भैया। तो जब असर किया तो सावन का महीना, मेहताब भैया सावन को महीना जान का इतकाल, जब झूला झूलो जाओ, सावन का महीना है। इधर सोचा बात चलने क्यों ना हम भी झूला झूले। इधर बात छबीले को बुलाया, ऐसा करिए जो महाराज राजा उमरपाल सिंह हैं, आपके जो हमारे पिताश्री है, उनसे कहिए हम झूला झूलना चाहते हैं। इधर गुरुजी ने रोक दिया था कि झूला नहीं झूलना, फिर भी वो नहीं माने। इधर ज्यादातर ननद ने जिद की, नहीं भाभी मैं भी झूला झूलूंगी और तुम भी चलो। तो वो उसे लेके गई और पहले उसे ही बिठा दिया झूला पे और झूला डाल दिया। कैसे? झूलुआ तो पड़ गए नीबिया की डाल पे इधर जैसे ही झूला झूलती है माता बाछल, तो माता बाछल झूला झूलती, वैसे ही ननद छबीली ने गर्भ देख लिया, पल्लो इधर उधर हुआ तो गर्भ दिखा। तो इधर ननद छबीली ने कहा ये तो भाभी ने हमको दिखा रहा है हमारे चौहान वंश में कलंक लगा दिया, क्यों हमारे भैया घर पे नहीं है और भाभी को गर्भ दिखाई पड़ता है। इधर इतनी बात सुनी, वहां से तो वो चली आई और सीधी कहाँ गई भैया, कहाँ पहुंची, कहाँ पहुंची पता ही नहीं। वो सीधी राजा उमरपाल सिंह के यहाँ पहुंची, अपने पिताजी के पास, और कहने लगी पिताजी अरे भाभी ने नाक कटाई है बाबुल, अरे भाभी ने नाक कटाई है बाबुल, बाके करब रहो है दिखाई है, भाभी ने नाक कटाई है बाबुल।
इधर भैया इतनी बात राजा उमरपाल सिंह ने सुनी तो भैया शायद ये बात उन्होंने तुरंत ही उसे कह दिया ऐसे के लिए वनवास होना चाहिए और ये यहाँ रुकने नहीं चाहिए, इसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए। तो भैया सुबह हुआ, रानी बाचल को तो कुछ पता भी नहीं था इधर क्या होने वाला है। तो इधर उसके लिए वनवास लिख दिया भैया राजा ने। सुबह होते खन मैया को तुरंत वनवास भेजायो और करो उमरपाल ने आदेश मैया को वनवास पठायो। तुम बातें करे होता है। बड़ा बड़ा उसी समय राजा उमड़ सिंह ने क्या किया, मैया बाछल को घर से निकालने के लिए आरे रंबूरतवान बुलाए हैं और मैया दौड़ी आई है। आज मैया को जैसे ही घर से निकाला तो मैया रोने लगी और कहने लगी, पिताजी मेरे साथ ये मत करो, मुझे घर से मत निकालो, मैं कहाँ जाऊंगी बाबुल। आज मैया बाछल उमड़ सिंह से गिड़गिड़ा रही है, लेकिन क्या हुआ, जाने दरो पे जानी पाँव पे जानी रथ की टूटी, ए बैठ न पाई रथ में गूंजन दुनिया की टूटी। और ये क्या पे दीपक पंडित जी ने दिए हैं बाबा को, सतबुद्धि प्रदान करें। भोले बाबा हरवीर महाराज की जय हो। कने धरो पे जनी पाँव पे जनी रथ की टूटी, ए बैठ न पाई रथ में गूंजन धुनी की टूटी। आज मैया को अजगुन होने लगे हैं। आज मैया रथ में बैठ के जैसे ही निकली, पातालपुरी हिल जाती है। हर रथ जगुर रखत जात मात बनी की को, ए रथ जगुर रखत जात मात जावन को जा गई। आज मैया जो वहां से निकल करके बीच जंगल में आ जाती है, तो आज
मैया उसे रथ पे ही सो जाती है। इधर क्या हुआ, वो तक्षक नाग मैया को डसने के लिए आया। ए चढ़ के बैठो मातक सीन पे जाई है। इधर जब मैया उस रथ में सो जाती है तो तक्षक नाग आया मैया को डसने के लिए। तो आज क्या हुआ,